पितृ पूर्वजों को सम्मान देना। इस सप्ताह में अपना एक बहुत सहयोगी सेवादारी ऑलराउंडर भाई का अव्यक्त दिवस था। किसका था? जगदीश भाई। सबने नाम सुना है? जितनी किताब लिखी गई हैं वो जगदीश भाई ने लिखी हैं, ब्रह्मा कुमारी की। और जिसने उनके बारे में नहीं ज्ञान हो तो एक किताब पढ़ लो, उससे बहुत कुछ पता चलेगा। उस किताब का नाम है व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। याद रहेगा माता के, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। ये जगदीश भाई के ऊपर है। और जगदीश भाई ऐसी आत्मा थी कहूँ है, क्योंकि हैं अव्यक्त वतन में हैं, जो उस टाइम आए यज्ञ में बाबा के पास जब और भाजन लग रही थी। क्योंकि बेगरी पार्ट था। बेगरी पार्ट का मतलब है मौज करने के में नहीं था, खान का भी टोटा था। खाट खटोली सोन साण इनका भी टोटा था। क्योंकि सन 50 में पाकिस्तान से बाबा भारत में आ गया था। पता हो गया था आपने? मारकाट हुई थी 47 में। उस टाइम उड़े रह गए थे। 3 साल पाछे 50 में बाबा सारा ने 300 350 के करीब बच्चे थे, कन्याएं थी, माताएं थी, भाई भी थे थोड़े, 2-4 भाई थे। उन सब ने लेके और भारत में आ गया था। आबू में डेरा ला दिया था। कोई अपना घर नहीं था आबू में उस टाइम। कोई किसी राजा की कोठी थी बड़ी, उसमें वह किराए पर ली थी। जाओ जब देख भी सको हुआ है। सुनी पड़ी थी, भूतां का डेरा था। लेकिन और इतना खातिर कोई जगह कित पाओ। पीछे सारे खर्च हो गए थे, कुछ नहीं था। और वो अपनी अपनी रिश्तेदारी ढूंढ के, क्योंकि पाकिस्तान तो और परिवार पहले 47 में आ गए थे, उनने के घर के इसमें ज्ञान में थे, तो अपने अपने रिश्तेदारी परिवार टोटा के उन दौर जान लग रहे थे। अकाड़े तो भूखे मराए। उसने बोले बेगरी पार्ट। जगदीश भाई उसे टाइम आया था, जबकि जगदीश भाई तो प्रिंसिपल था उस टाइम। लेकिन उसने लगन थी भगवान मिलन की, कि मैं छोड़ना पड़ो, कि मैं करना पड़ो, भगवान मिलना चाहिए। सिर्फ यह लगन थी उस आदमी में। तो 52 में वो मधुबन आबू आया, पता लगाते लगाते, सुनते सुनते कि भगवान आबू मारा। 52 में आया, अगले साल 53 में नौकरी नाकरी छोड़ के समर्पित हो गया। अरे सोनीपत में जड़े अपना ORC जैसा बन रहा है ना, वो जगदीश भाई के किले में बन रहा है। किले थे उसके, क्योंकि पाकिस्तान में भी साहूकार था, जड़े उनके थे, उन आड़ भारत में मिल गए थे। तो उसने वो सारे यज्ञ में समर्पित कर दिए। उसने तो उस टाइम फुर्सत नहीं थी कढ़ान की,
दाब रहे थे लोग। बाद में अपने यज्ञ में उसके जाने के बाद वो ज़मीन निकलवा ली और उसका संकल्प भी था मेरी ज़मीन पे बाबा का सेंटर बने, सेवा हो। ये चल रहा है दर्राट से। तो वो उस किताब में पढ़ोगे आप, उनके पास अच्छी टेबल भी नहीं थी, कुर्सी भी नहीं थी, और इतना लिखा उसने। लिखने का भी इतिहास है, एक एक चीज़ की हिस्ट्री है, वो हमने जाननी चाहिए। क्योंकि महारत पहले जो हो गए ज्ञान में आगे, कुछ चले गए, कुछ हैं ही। महारत पहले है वो हमारे पूर्वज हैं। अपने पूर्वजों को जानना चाहिए। अकुन ने इस यज्ञ खातर के क्यों करया, उससे फिर हमारा लगन लगेगी कि हमने के करना चाहिए। उनकी करनी तो यू ज्ञान हमारा दौरे आ गया। जब वह कुछ नहीं करें, उड़े बैठे रहें, तो मारते ही क्यों करया हुए। तो यू आते आते क्यों कर आया, यह हमने पता होना चाहिए। भाई शिव ने तो ब्रह्मा के मुंह तो बोल दिया, उसमें आया। ब्रह्मा ने फिर आगे सुनाया, कितनी दादी और भाई आगे 14 साल भट्टी रही। उसके बाद भारत में आ गए, मधुबन में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने दादियों को भेज दिया, जाओ भारत में गंगा बनो। अरे बैठी बैठी क्या होगा, हम तैयार हो गए हो ही बे। वो कन्याएं जो 9-9, 10-10, 15, 20 बड़ी से बड़ी मम्मा 17 साल की थी, या कुछ माताएं थी, इतनी छोटी छोटी युवा बहनें। बाबा ने कोई पूना, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई बनारस, कोई भारत के बड़े बड़े शहरों में भेज दिया, जाओ मेरा संदेश दो। बाट देखे हैं, हे भगवान, हाय भगवान, आजा आजा, संभाल कर मर गए, पुकारे हैं। और थाम जाके उनकी प्यास बुझाओ, उनको संदेशा दो, जिसने बुलाओ हो वो आबू में आवे। यूँ संदेशा देने खातिर बड़े बड़े शहरों में उन छोटी छोटी युवा कन्याओं बहनों को भेज दिया। ना कोई पते का बेरा, ना कोई सिर्फ बाड़ा बाड़ा मिला था। कित डटाएंगे, क्यों करवाएंगे, के खावांगे, के कित रवांगे, कुछ नहीं पता। जब जाके उनने सुनाया तो आगे बात चली। जब हमारा वर्ग्या तहीं पहुंचा तो हमने फिर आगे गाम गाम एक सांस जुट गए। क्यों नशा था, भगवान मिल गया जो एक का है, और सारी दुनिया टोब है, उसने मांगा उसने और वो मिल गया। इब कसर क्यों रखी, तो हमने भी जो कर बस धर्म जल दर कूच, रात दिन जिसका निमंत्रण आ गया उड़े ही चल दिए। चाहे साइकिल हो, चाहे रेडू हो, क्यों करे साधन हो ना हो, जब जाके आप तक संदेश पहुँचा। दादा मैं परम धाम में जाऊंगी। हाँ जाइए बेटा जाइए। तो ये हमने जानना चाहिए कि यो यज्ञ क्यों कर आगे बढ़ा। जब हमारी आँख खोलेंगी नो बेरा पटक हो, इतना इतना हिम्मत करी है मारा तो पहले डन, फिर मारा लगन नहीं लगेगी।
विदेश में भी चले गए। हमने तो गुआंड में रिश्तेदारी में जाना है, ऊपरी जगह तो फिर देखेंगे, पहला तो अपनी ये नियर एंड डियर इन तई जान में भी कई का हिम्मत को नहीं। गे करें जावांगे, देखांगे, सोचांगे। बाबा कहियो गे करना भी चिल्लाना है। तो ये आपने भी देखना है कि जान पहचान का कोई रह नहीं जा, ना सुने तोड़ कर दे पाछे मारा आइए ना मैं तेरा नहीं आऊँ। जब इतनी मोटी बात भी नहीं सुननी, मैं क्या टूम गढ़ाऊँ हुए। भगवान का संदेश दूँ, उससे मिलान खातिर आई हूँ और फिर मौज हो जाएगी। इसमें भी जो नानू करे फिर उसका मुंह माथा भी के देखना, या कह देवे जब आगे फिर बढ़ेगा काम। यो करना चाहिए, मन तो यो करया और कोई धोखा नहीं, मौज है। कोई ना बोलो ना बोलो, ना हो ना हो, हम भी के ठाली इतना टेम किस है। दामन मेरा भार्या और दूर का जाना, हम 6 लगेला जाएंगी, बाजन दे मेरा नाड़ा। यो है खेल। तो ये हिम्मत आड़ा का है, खसुदड़ा का जो मंदबुद्धि है, 2 कौड़ी के उनका इस खेल में कोई ज़रूरत नहीं उनका। उन्हें छांट दो, धड़े बरसाओ और तूड़ी न उड़ जाने दो। ठीक है, समझ में आई। इसलिए अपने तो पहला जो आए अर्जुन के दिन मनावा, हाँ उनके बारे में जानना चाहिए। दादी प्रकाश मणि ने के करा, दादी जानकी ने के करा, और हृदय मोह ने के करा, और जितने भाऊ ने के करा। ये कितने दादियाँ हैं, भाई हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। और आजकल किसी का परिवार में खुटेपा हो जाए तो क्या कह देंगे, तारे पितर रूस रे। एक कंप्लेंट पाओगे कि थारे पितर रूस गए, इसका मतलब थारे जो पूर्वज थे वो थारे तो राजी को नहीं हुए, हमने उनकी पेड़ पे पेड़ को नहीं टेकी, उनका सम्मान नहीं करा, उनकी कदर नहीं करी, इसलिए रूस गए। फिर हमने वो नचाओगे। कड़े घने राज्य हो रहे हों, उनका नहीं पीठ कर आते हैं, जो करीब बूढ़ा तो बुजुर्गा तो पीठ कर लेने। कड़े राज्य हो रहे वो मरिया पास बोसे देंगे, वो नचा देंगे। फिर न्यू कह देंगे जाओ है उड़े के मैं लेके जा, पड़ता ला लियो ये भाई, फाइनल संदेश दूँ। तो यो पूर्वजा की बात थी।